वंस स्काउट ऑलवेज ए स्काउट म्यूजिकल संध्या में आप सभी का स्वागत है। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश के द्वारा बनाया गया है और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य सभी युवाओं को, ऐसे युवा जो कि स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन का अहम हिस्सा रहे हैं और आज समाज के उत्थान के लिए एक अहम योगदान दे रहे हैं, ऐसी प्रतिभाओं को आपसे मिलाना इस मंच का उद्देश्य है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि उन सभी कोरोना वॉरियर्स को भी सलाम करना, उनको बैकअप देना, उनको कहना कि हम आपके साथ हैं। म्यूजिक के माध्यम से उन्हें सपोर्ट देना इस मंच का माध्यम है। तो आज इस शाम में हमारे साथ एक हस्ती कहूंगा, क्योंकि ये एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। मैं जब से इनसे मिला हूं मुझे विशेष रुचि रहती है इनके व्यक्तित्व में। तो मैं मिलाना चाहूंगा आपको इस विशेष व्यक्तित्व से, जिनका नाम है सौरभ अत्री। ये सिरमौर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में और म्यूजिक में इनका विशेष योगदान और रुझान भी रहता है। अत्री जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। मैं चाहूंगा कि आप सभी आपको जाने। ये रोवर हैं। रोवरिंग में इन्होंने स्टार्टिंग किया था और आज म्यूजिक के क्षेत्र में इन्होंने एक अहम नाम कमाया है। तो सौरभ, मैं चाहूंगा पहले आप सभी दर्शकों को अपना मूल परिचय दें। सबसे पहले नमस्कार सर, और भारत स्काउट एंड गाइड हिमाचल प्रदेश के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, तो मेरा जो जन्म स्थान है वो नैना टिक्कर सिरमौर जिला में है और शुरुआती पढ़ाई जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नैना टिक्कर में की 12th तक। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए राजकीय महाविद्यालय सोलन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने जो है वो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है डिग्री हासिल की। बाकी स्काउटिंग से अगर मैं कहूँ मेरा नाता, तो कागजी तौर पे मेरा स्काउटिंग से जो है वो नाता वो स्कूल टाइम से है, 8th या 9th क्लास से। पर स्कूल में अनफॉर्चुनेटली शायद उतनी एक्टिविटीज नहीं हो पाती थी, तो सही मायने में स्काउटिंग से जुड़ने का मुझे मौका कॉलेज में जाकर मिला और बहुत ही सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ कि काफी ऐसी चीजें थी जो हमने कैंप्स में जाके देखी, सीखी और उन बहुत सारे लोगों को जो इस फील्ड में, जो स्काउटिंग की फील्ड में जो है वो प्रदेश के स्तर पर और जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो है वो लोहा मनवा रहे हैं, उनको देखकर हम काफी प्रभावित हुए। और काफी ज्यादा मतलब स्काउटिंग के लिए मुझे अभी ऐसा लगता है कि शायद हम ज्यादा कैंपिंग और ज्यादा बहुत सारी चीजें सीख सकते थे, लेकिन अभी भी कार्यक्रम के दौरान हम काफी बातचीत करेंगे, आपके बारे में काफी कुछ जानेंगे। सभी दर्शक हमारे साथ बन चुके हैं। मैं चाहूंगा कि इस म्यूजिकल इवनिंग की शुरुआत आप कुछ गुनगुनाएं। जिस क्षेत्र के आप रहने वाले हैं वहां का कुछ लोकगीत यदि आप हमारे दर्शकों को सुना पाएं, क्योंकि आप एक वर्सेटाइल एक्टर है, मुझे मालूम है, मैं आपको फॉलो करता रहता हूं। तो मैं तो आज आपसे चाहूंगा कि आप लोकगीत की शुरुआत अपने ही क्षेत्र से करें। जी बिल्कुल सर, मैं आपको जिला सिरमौर का जो है वो डॉक्टर सहगल सर का एक बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत सुनाता हूँ। शुरुआत उससे करते हैं। শুনি করি বলো ঝুরিয়ে রে ষড় বসলা শুনো মিরিয়ে ষড় বসলা শোনো
बोशाना दिड़ी बूंदे आखी शुकी ता देख दे मेरी आखी शुकी ता देख दे शुका मोटू रोंदे मेरी हो जानी बसेरा गाँव टुधारो बंदेरा तेरा मेरी हो जानी बसेरा गाँव टुधारो बंदेरा तेरा साथी आए काले बादली साथी आए काले बादली पड़ो खुटी दानेरा बाठने पड़ो खुटी दानेरा दुखड़ा कुने सुनोला मेरा मेरी हो जाने बसेरा गाँव टुधारो बंदेरा तेरा मेरी हो जाने बसेरा गाँव टुधारो बंदेरा तेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है सौरभ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लोकगीत सुनकर Thank you, के sir. अपनापन सा महसूस होता है, और आप जैसे युवा जब लोकगीत को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाते हैं तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बेहतरीन। सौरभ, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि स्काउटिंग से आपका जुड़ाव कॉलेज में कैसे हुआ और क्या-क्या अनुभव रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में? स्काउटिंग से जो है वो मेरा जुड़ाव मेरे कुछ दोस्तों के कारण हुआ जो इसमें स्काउटिंग में जो कंटिन्यू इसकी जो एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। तो सबसे पहला जो मेरा कैंप था वो आरडीसी कैंप के लिए जो है उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप जाना चाहते हो, बहुत अच्छा जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ आप वहाँ पे सीखेंगे। तो मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं कर सकता। तो जब मैं कैंपिंग के लिए पहली बार गया, जनवरी के दिन शिमला का जो है वो ठंड भरा माहौल, उसमें पूरी परेड और सारी एक्टिविटीज जो स्काउटिंग से हम सीखते हैं, वहाँ उस कैंप में जाकर एक चीज जो मैंने बहुत मुझे जिस चीज का अनुभव हुआ वो ये थी कि कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से जो है वो स्काउटिंग आपको हेल्प करता है सर्वाइवल में। और काफी सारी ऐसी चीजें, काफी ऐसी एक्टिविटीज, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक उसके बाद आरडीसी के बाद एक रामपुर में मैंने जो है वो मूट का कैंप लगाया था। तो काफी मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और अभी भी मैं मतलब भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे स्काउटिंग से जो है वो जुड़ने का मौका मिला, और काफी इससे व्यक्ति के जो है वो पर्सनैलिटी एक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छा जो है वो इसका योगदान। सौरभ, ज़रूर मैं मूट के बारे में आपसे विस्तृत में जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा, क्योंकि मूट में मैंने आपको खुद भी परफ़ॉर्म करते हुए वहाँ पे देखा है। इससे पहले कि हम मूट के बारे में चर्चा करें, हम चाहेंगे कि हिमाचल संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए कोई पसंदीदा अपना कोई गाना हमारे सभी दर्शकों के बीच में आप रखें। सभी हमारे साथ बने हुए हैं और सभी मजा ले रहे हैं इस म्यूजिकल इवनिंग का। जो ये फोक सॉन्ग है, इसमें जो है वो काफी हिमाचल के अलग-अलग जिलों की खूबसूरती इसमें बयान है, और बहुत ही सुंदर एक लोकगीत मैं सुनाने का आपको प्रयास करता हूँ। उच्चया पहाड़ा दा कर लेना सावो नजारा कांगड़ा ते कुल्लू घूमना दिखना है चंबा शहर सारा उच्चया पहाड़ा दा माता ज्वाला दा सोना दवारा आंदियां संगतां ते बजदा नगाड़ा माता ज्वाला दा सोना दवारा आंदियां संगतां ते बजदा नगाड़ा जो मंगया सो पाया उच्चया पहाड़ा दा
कर लेना सावो नजारा कांगड़ा ते कुल्लू घूमना दिखना है चंबा शहर सारा उच्चिया पहाड़ा दा। क्या बात है सौरभ, आपका पहला नगमा बता रहा था आपके क्षेत्र के बारे में, और आपने अपनी गायकी के माध्यम से हमें पूरे हिमाचल प्रदेश में घुमा दिया है। बहुत खूबसूरत। आप एक यंग मैन हैं, और रियली जब से मैं आपसे मिला हूं, मुझे याद है 26 जनवरी का वो कैंप था जब मैं पहली बार आपसे मिला था। और उस सर्द मौसम में मुझे याद है रात को 2 बजे जब आप अपने ट्रूप के साथ, अपने अपने जो आपके रोवर्स आपके साथ थे, उनके साथ एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते समय उन्हें शार्पन कर रहे थे एज ए लीडर। तो मुझे लग रहा था कि नहीं, हमारे यूथ हैं, ये रिजल्ट देने वाले हैं, इन्हें इन्हें समझ है कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने में क्या भूमिका निभानी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ मिलकर के। और मैं सभी युवाओं से जो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे जुड़े हैं, हमारे स्काउटिंग फैमिली से, उन्हें बता दूं, इस तरह के जो हमारे इवेंट होते हैं, इन इवेंट्स में हमारे जितने भी युवा हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए अपनी जान लगा देते हैं, और हम इस चीज को देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। सौरभ, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मूट प्रोग्राम आपने अटेंड किया था रामपुर में, इस मूट प्रोग्राम के कुछ ऐसे पल जो कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि इस तरह का एक मंच था, स्काउटिंग मंच था, और इसके बाद आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मंच भी देखे हैं। तो उस मंच से आपने क्या, आपको क्या अनुभव मिले जो कि आने वाले समय में आपको काम आए हैं? सभी दर्शकों के साथ आप अपने अनुभव शेयर करें। कोइंसिडेंटली जो है वो 2016 के नवंबर या दिसंबर में वो मूड थी, और उसी साल यूथ फेस्टिवल के लिए भी ग्रुप 3 के लिए हम रामपुर गए। तो वहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो फोक डांसेस और कल्चरल जो एक्टिविटीज काफी ज्यादा थी यूथ फेस्टिवल में। लेकिन मूड की खास बात ये थी कि जो पूरे रोवर्स एंड रेंजर्स वहाँ पे थे, और उनकी जितनी भी एक्टिविटीज और जितनी भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, और मतलब मुझे कहीं से भी वो यूथ फेस्टिवल से उसका स्तर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भी प्रोफेशनल लोग नहीं है, क्योंकि बहुत ही मेहनती बच्चे वहाँ पे, और काफी ज्यादा उन्होंने जो है वो अपना एफर्ट्स उसमें लगाए, फोक डांसेस में, अपने वन एक्ट प्ले में, और जितनी भी एक्टिविटीज हुई। तो वो चीज मेरे लिए बड़ी यादगार रही कि इन ये लोग प्रोफेशनली भी ये नहीं करते, या इनका सब्जेक्ट्स कुछ और हैं, लेकिन फिर भी मतलब कहीं से भी वो चीज कमतर नहीं लग रही थी इन सब चीजों से। तो वो चीज, और एक वहाँ पे एक और चीज थी शायद, रात के वक्त शायद कुछ एक बच्चों को जो है वो किसी ऊंची एक पहाड़ी पे जो है वो रात को सरवाइव करना था, कुछ ऐसा एक टास्क कुछ ऐसा था। तो वो चीज मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये तो मतलब बहुत चीज हटके है, ये कहीं पे ये चीज नहीं मिलेगी। मतलब मैं एनएसएस और एनसीसी के दोनों के कैंप्स में जाता रहता था, लेकिन वहां पे भी ये चीज नहीं मिली कि इतने ज्यादा जहाँ आपको एक रिस्क लेना सिखाया जाता हो, नई चीजें सिखाई जाती हो कि आप मुश्किल और विषम परिस्थितियों में आप कैसे जो है वो सरवाइव करेंगे, कितने जितने कम से कम रिसोर्सेज में आप कितना अच्छे से आप कोई चीज तैयार कर सकते हो। तो वो चीज मतलब एक बिल्कुल कभी नहीं भूल सकते, और काफी ज्यादा हेल्पफुल वो चीज थी। वंस ए स्काउट ऑलवेज ए स्काउट टाइटल से हमारा ये जो प्रोग्राम है, इसको पूरा करते हुए, आपसे बात करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है सौरभ, क्योंकि मुझे अभी भी वो पल याद हैं जब आप ये सर्वाइवल नाइट की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे बच्चों को देती है, और इसका मूल उद्देश्य रहता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और जब वो समाज में आए तो एक ऐसा व्यक्तित्व हो जो कि समाज के उत्थान के लिए एक विशेष भूमिका निभा सके। तो बेहतरीन सौरभ, मैं चाहूंगा कि, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता रहता हूं, इसलिए मुझे मालूम है आप एक वर्सेटाइल संगीतकार हैं, तो मैं अब चाहूंगा कि आप एक गजल हमारे दर्शकों के बीच में रखें। गजल गायकी में आप बहुत बेहतरीन हो। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं उस्ताद मेहदी हसन साहब की एक बहुत ही फेमस, बहुत ही सुंदर लिखी गजल जो अहमद फराज साहब ने लिखी है, वो सुनाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ।
आना 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 रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे छोड़ रंजिशी सही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही रहना बहुत बहुत खूब सौरभ, बहुत खूब, मजा आ गया। पर्सनली ये गजल मेरी भी बहुत पसंदीदा गजल है। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी हम लोकगीत से थोड़ा गजल की ओर आए हैं, गजल गायकी की ओर आए हैं। एक अलग सा समा बन गया है। हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं, चैट बॉक्स में आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे इस युवा को देखते हुए, उसकी बातें जो हमारे साथ शेयर कर रहा है। जरूर हमें बताएं यहाँ पे। साथ ही साथ सौरभ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके लोकगीत गजल गायकी के अलावा आपका इंटरेस्ट और गायन शैली में किस ओर है? मतलब क्या क्या चीजें आप पसंद करते हो? इंडिविजुअली आपको क्या क्या चीजें पसंद है? क्योंकि आपकी गायकी में मुझे क्लासिकल टच भी अभी महसूस हुआ। तो थोड़ा सा इस ओर आप बताना चाहेंगे कि आपने क्या 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 चीजें सीखी हैं आपने, और आगे किस तरह से आप संगीत को अपने फ्यूचर में देखते हो? एक कलाकार के तौर पर जो मेरी पसंद है, मैं हर एक तरह का जो है वो जॉनर पसंद करता हूँ। गायकी में पसंदीदा मेरा जो है वो जॉनर एक फोक म्यूजिक है, और गजल तो खैर है ही। बाकी बॉलीवुड के गाने जो है वो, और एक दो बार कुछ वेस्टर्न गाने का भी मौका मिला है।
और लेकिन सारा जो है वो मेनली अब जिस शैली को गाते हुए रूह को सुकून मिलता है, वो अगर मैं गायन शैली कहूँ तो वो सेमी क्लासिकल, क्योंकि प्योर क्लासिकल जो है वो इतना मुझे अभी समझ नहीं है क्लासिकल म्यूजिक की कि मैं प्योर क्लासिकल कोई चीज गाऊं। बस थोड़ा जो है वो बड़े बड़े उस्तादों को सुन के और गजलें सुनना मैं पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा, और तो सुन के काफी जो है वो सीखने को मिलता है। तो सौरभ, जैसा आप ये सब बता ही है। रहे हो, कुछ सेमी क्लासिक सुनने को मिल जाए, क्योंकि आपकी गायकी में जो गहरापन है, तो सेमी क्लासिक कुछ आप सुना दें हमारे दर्शकों को, सभी चाह रहे हैं। एक राजस्थानी मंगल गीत है, एरी सखी मंगल गौरी आज मोरे पिया घर आवे। ये बहुत ही खूबसूरत, ये कैलाश खेर जी ने गाया था, लेकिन उसके बाद इसको काफी लोगों ने, जो राजस्थान में काफी प्रचलित है और पूरे भारत में भी इसका जो है वो काफी प्रचलन है, तो मैं एक थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। इससे एक और भाषा का टच, जो राजस्थानी जो थोड़ा सा टच है, वो भी थोड़ा हम छूने की कोशिश करते हैं। सारे निजारे ज़्यादा पदा दा 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 पदा नी रे क्या बात। सारे निजारे ज़्यादा दा नी पा पगा मारे सारे निजारे ज़्यादा नी रे सा साजन आयो है सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहा साजन आयो है सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहा लोग जाने मैं मोती चुनू मैं तो जुग जुग करूं जुहार लोग जाने मैं मोती चुनूं मैं तो जुग जुग करूं जुहार एरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी एरी सखी मंगल गावोरी धरती अंबर सजावोरी आज उतरेगी पी की सवारी आज उतरेगी पी की सवारी एरी कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी एरी कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी चौक पुरा वो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया घर आवेंगे खबर सुनाओ खुशियाँ बताओ खबर सुनाओ खुशियाँ बताओ आज मोरे पिया घर आवेंगे आज मोरे पिया
घर आवेंगे चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आवेंगे अनहद नाद बजाओ तेरी सखी अनहद नाद बजाओ तेरी सखी अनहद नाद बजाओ हे बजाओ हे बजाओ 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 ओ सौरभ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी गायकी में जो एक ठहराव है, मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि संगीत के क्षेत्र में मेरा भी रुझान रहता है हमेशा। मुझे पर्सनली लगता है कि आप काफी आगे तक जाओगे। जिस तरह से आत्मा के साथ आप इस संगीत के साथ जुड़े हुए हो, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप बहुत आगे तक जाओ और हमारी इस संस्था का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। सौरभ, आपकी ये जो म्यूजिकल जर्नी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपकी प्रेरणा कहाँ से आपको ये मिली है, और आपको इस दौरान क्या क्या मंच मिले हैं जिसने कि आपकी स्किल को शार्पन किया है? कुछ इस बारे में आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? पहली बार जो है वो गाने का मौका मुझे थर्ड क्लास में मिला। तब तक इवन अगर मैं कहूँ एट्थ नाइन्थ तक भी मुझे मतलब सही से ये नहीं था कि यार ये चीज कंटिन्यू की जा सकती है। थर्ड क्लास में भी सर ने कहा कि कुछ ऐसा, कुछ एक बाल मेला सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से कुछ एक मुहिम चलाई जाती थी। उसमें बाल मेला में जो है वो काफी अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं होती थी। तो सर ने कहा कि यार तुम एक चीज गाओ। मैंने कहा सर मुझे तो गाना नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक गाना सुनाऊंगा, तुमको वो वैसे ही सुन के वैसे ही गाना। तो उन्होंने मुझे लता मंगेशकर जी का एक एक गाना सुनाया। उस वक्त जो है वो कैसेट्स का जो है वो टाइम था, तो कैसेट्स में उन्होंने मुझे वो कंटिन्यू रिपीट कर करके लिखवा के मुझे वो याद करवाया। और मुझे भी म्यूजिक की समझ नहीं थी, लेकिन सुन के जो है वो आज तक जो मेरा जो मेन एक जो कह लीजिए एक यूएसपी है, वो सुन के मैं बहुत ज्यादा सीखा हूँ। और मंचों की जहां तक बात है, पिछले 7-8 साल में जब मैंने थोड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो है इस चीज को करना, और जैसे जैसे लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो एक एनएसएस के थ्रू मुझे जो है वो प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर और राष्ट्रीय स्तर में भी, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में, आपके कर्नाटका में, मैसूर में, वहां तक जाने का मौका मिला। अलग अलग इवेंट्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और प्रेरणा के लिए बहुत सारे, मतलब मैं किसी एक कलाकार को, किसी एक महान कलाकार को एक प्रेरणा स्रोत नहीं मानता, क्योंकि हर कलाकार की अपनी अपनी खूबियां हैं। और मुझे सभी को एक एक, जैसा मुझे गाने गाने में भी वैरायटी पसंद है, तो मैं सुनने में भी वैरायटी पसंद करता हूँ, क्योंकि हर एक कलाकार की एक अलग जो है वो पावर है। तो सारे कलाकारों को सुन के किस जो जो चीज उनकी हम सीख सकते हैं हर कलाकार से, वो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और अभी भी सीख ही रहे हैं, अभी धीरे आपकी धीरे। बातों से मुझे ये एक बात निकल के आ रही है जो कि मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी यूथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि कीन ऑब्जर्वेशन एक बात रहती है जो कि कलाकार में होनी चाहिए। आप यदि चीजों को कीनली देखें, समझें, तो आप आसानी से चीजों को सीख जाते हैं। ये कुछ आपकी बातों से निकला है। मैं चाहूंगा सौरभ, आप कुछ ये बॉलीवुड की ओर जाएं और कुछ बॉलीवुड के साथ दर्शकों को मिलाएं, कुछ ऐसा संगीत जो कि सब गुनगुनाएं आपस में। आप अब इस वक्त आपके साथ, तो कुछ बॉलीवुड की ओर आप चलें।
आना फिर ले आया याद मजबूर क्या कीजिए रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए दिल कह रहा उस मुकम्मल कर भी आओ वो जो दबी सी से बाकी है वो जो दबी सी से बाकी है वो जो दबी सी से बाकी है कहते हैं हम आज कबूल क्या कीजिए हो गई थी जो हमसे भूल क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुयस्सर कर भी आओ वो जो दबी सी चाह बाकी है 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 बेहद बेहद खूबसूरत। दिली तौर पे कहूँ कि आज लकीली ऐसा हो रहा है कि जितने भी गाने आपने चुनाव किए हैं वो सारे लगभग मेरे पसंदीदा हैं और जिस तरह से दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ हमारे स्काउट गाइड्स, रोवर रेंजर्स, जितने भी एडल्ट लीडर्स हमारे साथ हैं और बहुत सारे बाहर के लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हम स्काउटिंग में एक हमारा प्रोग्राम रहता है जिसमें कि जितने भी बच्चों में प्रतिभाएं होती हैं उनको निकाल के लाया जाता है मंच के माध्यम से। हमारा एक कैंप फायर होता है हर इवनिंग। तो आजकल सब लोग लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं। हमने एक प्रयास किया है कि हमारे युवाओं को आप सभी देखें, उनसे बातचीत करें और एक कैंप फायर का अनुभव आप ले सकें। इसीलिए भी ये मंच आजकल यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो मुझे यकीन है कि आप सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे। सौरभ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो आजकल लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं कि स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन काफी जगहों पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है समाज के उत्थान के लिए। बहुत सारे वर्चुअल प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं जिसमें कि हमारे सारे बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है ताकि वो अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आप ये सारी चीजें देख रहे होंगे और इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इंडिविजुअली एज ए रोवर, क्योंकि अब तो आप ग्रोन अप हो, अब आप सोसाइटी में हो, और आपको क्या लगता है कि एज ए रोवर आपका क्या कंट्रीब्यूशन रह सकता है आज भी, जबकि अभी आप पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑन रोल नहीं हो, पर फिर भी एज ए सोसाइटी मेंबर, क्योंकि आप पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप को क्या लगता है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है या रह सकता है, और आप जैसे युवाओं का जो कि कभी ना कभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरी तरह से जुड़े थे, वो ऐसे समय में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज में? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसकी महत्ता अभी की परिस्थितियों को देखकर और भी बढ़ जाती है। जहाँ तक स्काउटिंग में मैं काफ़ी लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे काफ़ी लोगों को फ़ॉलो करता हूँ और वो अपनी फ़ील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन आजकल के इस मुश्किल दौर में, जहाँ पे आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन अपने-अपने लेवल पे सभी जो है वो कोई ना कोई
कि जिस जिस तरह से वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, सभी दे रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है कंट्रीब्यूशन का, तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हम इसी सिचुएशन पे एज़ ए कलाकार हमने एक जो है वो एक गाने पे काम किया है और जल्द ही जो है वो 1 या 2 दिन में वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अपने उस पे हम लोगों को जागरूक करते हैं, अपने गाँव के लेवल पे, अपने क्षेत्र के लेवल पे और जिन-जिन लोगों से भी हमारी बात है, जिन-जिन लोगों तक हमारी पहुँच है, तो हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वे में उनको समझाया जा सके कि इस एक महामारी की, इस ग्लोबल पैंडेमिक की जो है वो सीरियसनेस कितनी है और समझाते हैं लोगों को कि आप कोऑपरेट करें। सिर्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ही नहीं आप हर एक चीज़ की उम्मीद करें कि आपको वो चीज़ें जो है मिलेंगी। लेकिन एज़ ए सिटिज़न आपका जो है वो रोल काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। सौरभ हमारे साथ बहुत यंग्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आपकी लाइफ से जो भी आपको एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप यंग जनरेशन को क्या बताना चाहते हो रिगार्डिंग स्काउटिंग और रिगार्डिंग ओवरऑल जो भी आपने अभी तक सीखा है अपनी ज़िंदगी से? तो हमारे दर्शकों के बीच में अपने अनुभवों को साझा करते हुए अंत में थोड़ा-सा कुछ आप हमारे दर्शकों के को कोई संदेश देना चाहें? जी हाँ, बिल्कुल एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में अपनी काफ़ी एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, देखी है, सीखी है, वो ये चीज़ रही कि कभी भी आप गिव अप मत कीजिए। बहुत विकट परिस्थितियाँ आएँगी, कभी भी खुद को आप कमतर मत आँकिए और एक क्यूरियोसिटी जो है, चीज़ों को सीखने की वो चीज़ कभी भी जो है वो उनको मरने ना दें। क्योंकि एक क्यूरियोसिटी जो चीज़ है वो आपको एक कोई भी नई चीज़ सीखने में जो है वो मदद करती है, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड की हो। एक वो क्यूरियोसिटी, एक हार्ड वर्क करना कभी मत छोड़िए और एक डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी फ़ील्ड में आप काम करें, कोई भी फ़ील्ड को आप जॉइन करें, तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और स्काउटिंग के लिए जो है वो स्काउटिंग के लिए या साथ में कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हो और लोगों को एक यंग स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और किसी भी तरह से हेल्प करती हो। तो इनसे मिलने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ को कभी मत गँवाएँ क्योंकि पढ़ाई तो आप स्कूल में भी करेंगे, कॉलेज में करेंगे, यूनिवर्सिटी में करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन कुछ एक अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपको स्काउटिंग या कोई भी और संस्था इस तरह की जो एक विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में कार्य करती है। आप कोई भी अपॉर्च्युनिटी को मत गँवाएँ, पूरी तन्मयता से इसके गतिविधियों में जो है वो हिस्सा लें, नए-नए लोगों से मिलें, उनके कल्चर को जानने की कोशिश करें, उनकी भाषा को, उनके हर एक पहलू को, उनसे अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखें और बिल्कुल मेहनत करना कभी मत छोड़िए क्योंकि यही एक चीज़ है जो यंग लोगों को काफ़ी मेहनत अ, नहीं करनी पड़ेगी ये सब करने में क्योंकि जोश बहुत ज़्यादा होता है इस उम्र में। तो ये सब मत छोड़िए, बाकी मैं इतना बड़ा कोई कलाकार इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप कोई किसी को इतनी एडवाइस दे सकूँ, लेकिन जितना मैं सीखा हूँ, जितना मैं अभी तक अपनी छोटी सी उम्र में मैं सीख पाया हूँ, तो उसमें से जो बेस्ट चीज़ें मुझे लगी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए, जितना सीख सकते हैं, सीखने की क्योंकि उम्र नहीं होती एक बहुत ही सुंदर कहावत है। तो सीखना मत छोड़िए और एक वो ज़ील, एक वो क्यूरियोसिटी बिल्कुल मत जाने दीजिए अंदर से। तो बहुत एक हेल्पफुल चीज़ रहेगी। सौरभ, म्यूजिकल इवनिंग है, तो अब प्रोग्राम हमारे अंतिम दौर पर जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हम क्लोज़ करने से पहले एक मधुर ध्वनि में आपसे कुछ सुनें। ये संगीतमयी शाम जिसमें कि सौरभ हमारे साथ हैं। इन्होंने हमें सिरमौर से लेकर के पूरे इंडिया में घुमा दिया है, बॉलीवुड तक इन्होंने हमें पहुँचाया है। तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के अंत में आपका कोई फ़ेवरेट गीत आप हमारे दर्शकों की एक हरिहरन जी की एक बहुत ही एक सुंदर गीत कह लीजिए, गज़ल कह लीजिए। तो ये मेरी तरफ से सभी देखने वालों के लिए एक संदेश कह लीजिए और एक मेरा बहुत पसंदीदा ये जो है वो गीत है। इसको चाहे आप गज़ल की कैटेगरी में रखिए, चाहे गीत की कैटेगरी में लिखिए। लिखा बहुत सुंदर है और कंपोज़ भी बहुत अच्छा किया। तो आप इसको सुनिए और उम्मीद करता हूँ आपको इसका मैसेज समझ आए कि जो ये गाना है
ना झूम ले, हंस बोल ले, प्यारी अगर है जिंदगी, झूम ले, हंस बोल ले, प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले, हंस बोल ले। ये स्पेशली युवाओं के लिए। जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर, जिंदगी में जो भी करना चाहता है कर गुजर, क्या खबर बरसों की है, क्या खबर बरसों की है, या लम्हा भर है जिंदगी, सांस की बस एक झोंके, सांस की बस एक झोंके का सफर है जिंदगी, झूम ले, हंस बोल ले, प्यारी अगर है जिंदगी, झूम ले, हंस बोल ले। बहुत बहुत बेहतरीन। आपकी गायकी में संदेश है, आपकी जुबान में संदेश है, आप बहुत मीठे हैं। सौरभ, मैं चाहूंगा कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यूथ हैं आपकी बातों को फॉलो करें, आपको सपोर्ट करें, और मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में आप बहुत तरक्की करें, बड़े मंच आप देखें, और हम सभी को मौका मिले और अधिक आपको जानने का, सुनने का। इसी कामना के साथ भविष्य में और बेहतर रूप में आपसे रूबरू हो पाएंगे। एक बार मैं चाहूंगा आप कहें, आई एम स्काउट, आई एम स्काउट, आई एम मैसेंजर ऑफ पीस, आई एम मैसेंजर ऑफ पीस, आई एम स्काउट, मैसेंजर ऑफ पीस। वेल तो इस तरह से ये खूबसूरत संध्या, एक म्यूजिकल संध्या जिसमें कि सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, आप सभी ने लुत्फ उठाया उनकी गायकी का, और आपने जाना उनके अनुभव जो कि स्काउटिंग में उनके रहे, उनकी जिंदगी के दौरान उन्होंने किस तरह से क्या क्या चीजें सीखी और आपके साथ साझा की। एक नई संध्या में एक नए शख्सियत के साथ आपकी फिर से मुलाकात होगी। मुझे यकीन है कि आपने एंजॉय किया होगा आज का ये सफर हमारे साथ। तो मैं धन्यवाद एक बार पुनः करना चाहूंगा सौरभ अत्री आपका, और आप सभी का जो हमारे साथ यहाँ पे बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्काउटिंग, जय भारत, नमस्कार।